लगा रहे सत ज्ञान सो, सब ही बंधन तोड़। कह कबीरवा दास सो, कह कबीरवा दास को, कहे कबीरवा दास सो, कह कबीरवा दास को। काल रहे हथ जोड़, काल रहे ज्ञान के लिए लगा रहना चाहिए। लोहे लक्कड़ का ज्ञान तो बहुत हो गया, हार्ड मास का ज्ञान, डॉक्टरी विद्या का भी बहुत लोगों ने पा लिया। ईंट चूना लोहे लक्कड़ का इंजीनियरों ने ज्ञान पा लिया। मिर्च मसाले का, धनिया पुदीना का, गेहूं चावल का ज्ञान तो दुकानदारों ने खूब पा लिया। भाषाओं का ज्ञान भाषा शास्त्रों ने पा लिया और दुनियादारी का ज्ञान सारी दुनिया वालों ने पा लिया। लेकिन यहाँ कृष्ण का इरादा बहुत ऊंचा है, जिससे सब जाना जाता है, जिस ज्ञान से सारे ज्ञान सत्ता लेते हैं, जिस सुख से सारे सुख के साधन सुखद लगते हैं, जिस प्रकाश से सारा विश्व प्रकाशित होता है, जिस आनंद से सारा विश्व आनंदित होता है, और जिसके होने से सब है लेकिन सबके मिटने पर भी जो अमिट है, उस अमिट आत्मा का ज्ञान पा लेना चाहिए। सुख के साधन मिट जाते हैं लेकिन वो सुख स्वरूप आत्मा नहीं मिटता है। ज्ञान की इंद्रियां मिट जाती है, शिथिल हो जाती है, ज्ञान की ऐहिक ज्ञान की विस्मृति हो जाती है। फिर भी जिसकी विस्मृति होने पर भी जो सदा रहता है, उसका ज्ञान। कबीर जी ने बहुत ऊंची बात कह दी, लगा रहे सत ज्ञान सो सत ही, सब ही बंधन तोड़। उस सत्य ज्ञान के लिए लगा रहे, सब बंधन तोड़। मैं फलानी जाति का हूं, मेरा फलाना कर्तव्य है, मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है, ये सारी रस्सियां काट। उस एक को पाले जिसको पाने से बस सब पा लिया। उस एक को जान जिसे जानने से सबको जान लिया। उस एक से मिल, फिर तुझे दुनियादार मिलकर अपना भाग्य न बना ले तो मेरा नाम नहीं। तू उस एक से मिल और उसके मिलने के लिए तेरे दिल में तड़फ बढ़ा दे। उसको मिलने के लिए हृदय में तड़फ हो, उसको पाने के लिए हृदय में तत्परता हो। उस ज्ञान स्वरूप के दीदार किसी भी कीमत में हो, लेकिन तेरा दीदार हो जाए। किसी भी कीमत में हो लेकिन तेरा दीदार हो जाए। फिर उसके बाद चाहे वह नजर बेकार हो जाए तो हमें स्वीकार है, तेरा दीदार हो जाए। फिर वो नजर सचमुच में बेकार हो जाती है, वो लौकिक नजर बेकार हो जाती है। फिर उसी की नजर हमारी नजर एक हो जाती है। जैसा उसे दिखता है ऐसा हमें दिखता है, जैसा वो जानता है वैसा हम जानते हैं, जैसा वो मानता है जगत को ऐसे ही हम मानते हैं। वो जगत को खिलवाड़ मात्र मानता है, उसे जगत स्वप्ना दिखता है, उसे संसार एक माया का विलास मात्र देखता है। हमें भी फिर वैसा दिखेगा। अभी हमें सच्चा दिख रहा है, ठोस दिख रहा है। चिंता आकर हमारा गला दबोच देती है, हर्ष आकर हमें तरंगित कर देता है, शोक आकर हमें दबोच देता है, अहंकार आकर हमें फुला देता है और विषाद आकर हमको सुकड़ा देता है। हम बचते ही नहीं हैं, वे ही नाच कर रहे हैं हम पर। लेकिन एक बार उस सत्य चित्त आनंद का ज्ञान पाले, एक बार उस सत्य चित्त आनंद के लिए छलांग मार ले। लगा रहे सत ज्ञान सो, सब ही बंधन तोड़। कह कबीरवा दास सो,
काल रहे हाथ जोड़, वो काल भी उस सेवक के आगे हाथ जोड़कर खड़ा होता है। वो अकाल पुरुष के ज्ञान को पा लेता है और अकाल पुरुष की सत्ता से ही तुम्हारे कालग्रस्त शरीर जी रहे। अकाल पुरुष की ही चेतना से ये कालग्रस्त हाड़ मांस का पिंजर चल फिर रहा है और अकाल पुरुष के आनंद से ही ये कालग्रस्त वस्तुएं तुम्हें आनंदित दिखती है। भक्ति जूं सीढ़ी मुक्ति की, चढ़े भक्त हर्षाए। भक्ति है सीढ़ी मुक्ति की। भक्त हर्षित होके चढ़ता है, लेकिन अभक्त उदास रहता है। अभक्त को वो समझ में नहीं आता, जचता ही नहीं है। भक्ति जूं सीढ़ी मुक्ति की, चढ़े भक्त हर्षाए। और न कोई चढ़ी सके, निज मन समझो आए। औरों का काम नहीं है, भक्त ही भक्ति की सीढ़ी चढ़ेगा और भक्ति की सीढ़ी चढ़े तो भगवत तत्व का ज्ञान हो जाएगा, भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। भगवान का आत्मा और आपका आत्मा एक हो जाएगा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणिष्यति। जो मुझे सब में देखता है, सब मुझ में देखता है, वो मुझसे अलग नहीं, मैं उनसे अलग नहीं। अर्जुन फिर भी कोई अलग करके देखना चाहता है तो कैसे देखे? जैसे दो सरोवर के बीच का जो पाड़ा है वो टूट जाए तो कौन सा पानी किस सरोवर का अलग कैसे हो? एक कमरे में दो दिए जला दे तो कौन से दिए का कौन सा प्रकाश अलग कौन करेगा? फिर भी अगर अलग करके देखना चाहे कोई, तो वह संत व ज्ञानी मेरा आत्मा है और मैं उसका आत्मा हूं। अगर भेद से देखना ही चाहे तो वो आत्मा है और मैं उसका शरीर हूं, मैं वो हूं और वो मैं हूं, ऐसे हम एक हो जाते हैं। कहाँ तो आकाश को ढांप कर व्यापने वाला ब्रह्म स्वरूप है ये मनुष्य, और कहाँ तो जरा जरा बात में सुकड़ जाता है, जरा जरा बात में दुखी हो जाता है, जरा जरा बात में परेशान हो जाता है, और सारी परेशानी और दुख सहकर जो इकट्ठा किया वो छोड़कर मरता है। चिता पर लेकर तो कोई नहीं मरता, न बंगला चिता पर ले जाता है, न गाड़ी चिता पर ले जाता है, न रुपए पैसे चिता पे लेके मरता है। जीवन भर जिस शरीर को पाला पोषा और मैं मानकर बेवकूफी से खपते गए, कृष्ण कहते हैं उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो, प्राप्य वरान बोध्यत। वो बोधवान वरान श्रेष्ठ पुरुषों के लिए कृष्ण कहते हैं उनके चरणों में जाओ। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोध्यत, उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कृष्ण की जन्माष्टमी मनाना हो तो कृष्ण का उद्देश्य जान लो, कृष्ण की उदारता जान लो, कृष्ण की चाहना जान लो कि कृष्ण क्या चाहते हैं। कृष्ण जो चाहते हैं वो आपने कर लिया तो कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे और कृष्ण तुम्हारे दिल में जो छुपे हैं प्रकट हो जाएंगे। कथा तो यहाँ तक कहती है भागवत में कि वसुदेव देवकी को कंस ने जेल में धकेल दिया। एक एक करके 7 पुत्रों को तो कंस ने मारा, लेकिन अष्टम जब भगवान का तेज देवकी के भीतर आया, निखारा है उस भगवत भाव का, भगवत तेज का, तो जेल भी चमकने लगा, प्रकाशित होने लगा, आनंदित होने लगे कैदी भी। और कंस भी समझ गया कि मेरे मारने वाला देवकी के भीतर उभर रहा है, मैं क्या करूं। जीव ने न जाने कितने कितने जन्म लिए, उसका कोई पार नहीं। कंस किसी काल में कालनेमी राजा था और देवकी का एक एक सुत पकड़ पकड़ के जो मारा वो अगले जन्म के उसके बच्चे ही तो थे।
जिस जन्म में बच्चों को किसी जन्म में पोषा तो इस जन्म में उन बच्चों को मारा। ये जीव न जाने क्या क्या करता है। जिस मित्र को पोषता है उस मित्र से शत्रुता कर लेता है। जिस साथियों से जिन साथियों को पोषता है उन साथियों को फिर गिराता भी। ये सब कुछ क्यों करता है, किस लिए करता है? केवल सुख चाहता है, अमरता चाहता है, मरना नहीं चाहता कंस। और कंस तो क्या कोई मरना नहीं चाहता। और भागवत में तो यहां तक आया कि जब आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख कंस, जिसको हर्षित होकर घोड़ों की रास, रथ की रास तू पकड़कर छोड़ने जा रहा है, वो देवकी के गर्भ से जो बालक होगा वो तेरा काल होगा, तुझे मारेगा। कंस ने मयान से तलवार खींची और देवकी का वध करने को उतर आया। क्रूर कर्म करते करते व्यक्ति का चित्त निर्लज्ज हो जाता है। दूसरे का दुख उसको एहसास नहीं होता, दूसरे की पीड़ा वेदना वो महसूस नहीं करता। क्रूरता के कारण अपना ही का सत्य करने में लगता है। बुद्धिमान वसुदेव ने देखा कि मृत्यु से बचने के लिए अपना पौरुष, अपनी बल, बुद्धि सब लगाकर भी मृत्यु से बच जाना चाहिए और कोई बच सके तो बचा लेना चाहिए। न चाहते हुए भी वसुदेव ने उस क्रूर कंस की प्रशंसा की कि तुम तो हो दीन बंधु हो, दिनों के पालक हो, और ये स्त्री जात एक दीन, दूसरी तुम्हारी बहन, और तीसरा अभी तो शादी का मंगल सूत्र और शादी के शुभ चिन्ह भी अलग नहीं हुए और तुम उसकी हत्या करोगे तो हे यशस्वी। था तो कंजर पहले नंबर का, लेकिन वसुदेव ने युक्ति लगाई साम की। बोलते ने साम दाम दंड भेद। साम माना वो कैसा भी हो उसकी प्रशंसा करो। हे दीनानाथ, हे दीन बंधु। अब दीन बंधु था वो कंस, कंजर था A1 का नंबर का। हे दीन बंधु, हे प्रजा रक्षक, हे सम्राट, हे होनहार, तुम्हारे द्वारा ये क्रूर कर्म बड़ा निंदनीय होगा। इतिहास क्या लिखेगा आपके लिए? और आप ऐसे दीन बंधु, और ये एक गलती करने से आपकी सारी कीर्ति, आपका सारा बल, आपका सारा एक निर्बल, और वो भी बहन, और वो भी शादी करके जा रहे हो रथ में ही आकाशवाणी सुनकर उसको कर। और ये देवकी तो तुमको नहीं मारेगी। आकाशवाणी ने ये नहीं कहा कि देवकी तुमको मारेगी, देवकी के बच्चे मारे। देखा कि किसी भी शर्त पे अगर प्राण देवकी के बचते हैं तो आगे आगे गोरख जागे। कंस को पिघला दिया वसुदेव की वाणी ने, और कंस मान गया। जो बालक जन्मेंगे वो मैं तुमको दे दूंगा। अब बेटा, पहला बेटा जन्मा है, अपना नवजात शिशु उस हत्यारे को देने जाना कितना हृदय पर बोझा लगता होगा। लेकिन वसुदेव को इस बात का पीड़ा तो थी, लेकिन उससे भी ज्यादा पीड़ा थी कि मेरा कहीं वचन असत्य न हो जाए। मैंने वचन दिया है। जो वचन देकर मुकरते रहते हैं वो अपने को बहुत घाटे में डालते हैं। जल्दी से वचन न दे, जल्दी से टाइम न दे। अगर दे टाइम तो फिर उस दिन उस आदमी से मिले। जय राम जी की। ऐसे अकारण टालम टोल कर दे, कभी इधर चला गया, कभी वो हो गया, वो हो गया, वो आदमी तो सह लेगा, लेकिन सरकार आपके लिए जो कीमत आपकी है वो नहीं रहेगी, कीमत कम हो जाएगी। जो संत अपनी वाणी का ख्याल करते हैं, उन संत को सुनने के लिए हजारों लोग उनके पीछे पीछे भागते हैं, और जो अपनी वाणी का संयम या ख्याल नहीं करता, उनकी वाणी की कीमत भी नहीं होती।
वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो श्री रामचंद्र जी बोलते मानो मधु टपक रही है, सार गर्भित बोलते। आप अमानी रहते और दूसरे को मान देने की वाणी बोलते, और उनकी वाणी से ज्ञान का प्रकाश होता है, भक्ति का रस निखरता है, कर्म में धर्म आ जाता है उनकी वाणी में। कर्म में जब ईश्वर आने लग जाए, ईश्वर के निमित्त कर्म होने लगे तो वो कर्म धर्म हो जाता है। अभी आप आए, चलकर कर्म हुआ, लेकिन वो चलकर आए तो किसके लिए आए? कथा के लिए आए, ईश्वर के लिए आए। तो आपका चलना अभी पहुंचे तो धर्म हुआ नहीं, जहां से चले वो जो कर्म हुआ वो भी धर्म बन गया है। मान लो यहां से उठकर किसी की जेब काटने का इरादा है अथवा किसी का गला घोंटकर मृत्यु करने का इरादा है, तो यहां से चलना जब से शुरू हो गया तब से अधर्म चालू हो जाएगा। ईश्वर के निमित्त आप चलते तो धर्म हो जाता है, ईश्वर को पाने के निमित्त आप स्वस्थ रहते हैं और भोजन करते तो धर्म हो जाता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए आप रोते हैं तो धर्म हो जाता है। ईश्वर को प्यार करते करते आप हंसते हैं तो धर्म हो जाता है। ईश्वर में विश्रांति पाने के लिए आंखें मूंद के आप बैठ जाते तो धर्म हो जाता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु से मंत्र लेते तो धर्म हो जाता है, मंत्र जपते तो धर्म हो जाता है, दूसरे को मंत्र दिलाते तो धर्म हो जाता है, दूसरे की श्रद्धा बढ़ाते तो धर्म हो जाता है, और ईश्वर प्राप्ति के रास्ते की श्रद्धा तोड़ते तो अधर्म हो जाता है। कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। निंदक बोलता है तो कर्म तो है, लेकिन लाख पापियों का बोझा चढ़ता है उस पर। और साधक सतशिष्य या संत बोलते हैं तो लाखों पाप ताप को निवृत्त करने की वाणी हो जाती है उनकी। वाणी तो निंदक भी बोलता है और सतशिष्य भी बोलता है, सदगुरु भी बोलते। तो वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल होए। वाणी ऐसी बोलो कि उस परमात्मा का गुणगान हो, परमात्मा का ज्ञान हो, परमात्मा के निमित्त कर्म करने की रुचि हो, ऐसी वाणी हो। वाणी ऐसी बोलिए मनवा शीतल होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कोयल का को धंधे, कौआ किसका कुछ छीनता है और कोयल किसको क्या देती है? मीठे वचन बोल के जग अपनो करी ले। काका का को धन हरे कोयल का को दे, मीठे वचन बोल के जग अपनो करी ले। एक काले कलुट दोनों प्राणी, कौआ भी काला और कोयल भी काली, लेकिन कोयल का नाम सुनते हृदय में उसके लिए सिंपैथी हो जाती है, सहानुभूति। और कौआ अरे आ तो कागड़ा जेवो छे, मतलब गाली दे दिया। अरे आनु बोलवानो तो कोयल जेवो छे, मतलब प्रशंसा कर दिया। वाणी आपके पास है और बोले बिना आप नहीं रहोगे, तो ऐसे ही बोलो जिस बोलने में भगवान की बात हो, जिस बोलने से भगवत तत्व का ज्ञान निखरे, जिस बोलने से भगवान में प्रीति जगे, जिस बोलने से भगवान को जानने के लिए आपके मन में एक तूफान उठे। कबीर जी बोलते तो ऐसा ही बोलते, कृष्ण बोलते तो ऐसा ही बोलते, राम जी बोलते तो ऐसा ही बोलते। राम जी जब बोलते तो मानो मधु टपक रही, सार गर्भित बोल रहे। आप अमानी औरों को मान देने वाली वाणी और अज्ञान निवर्तक वाणी बोल रहे। मैं देह हूं, ये जगत सच्चा है, ये काम ये वस्तु मिलेगी तब मैं सुखी होऊंगा, ये अज्ञान वर्धक वाणी है। लेकिन मैं परमात्मा का सनातन अंश हूं, सुख दुख स्वप्न है,
मान अपमान खिलवाड़ है, जन्म और मरण ये प्रकृति में होता है, उसको सत्ता देने वाला परमात्मा ही मेरा आत्मा होकर बैठा है। इस संदर्भ की वाणी सत्संग हो जाती, धर्म हो जाती। आप ऐसी वाणी सुनिए, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी विचारिए। ये भक्ति तो ऐसा है जैसे चौराहे का गेंद, चाहे कोई उठा के ले जाए। कबीर जी ने ठीक कहा है, कि भक्ति गेंद चौगान की, भक्ति गेंद चौगान की, भावे कोई ले जाए। भक्ति गेंद चौगान की, भावे कोई ले जाए। कह कबीर कछु भेद नहीं, कहाँ रंक कहूँ राय। रंक भी ये भक्ति रूपी गेंद ले जा सकता है और राय भी ले जा सकता है। ऐसा नहीं कि अमीर को भक्ति मिलेगी या गरीब को मिलेगी, जो भक्ति चाहेगा उसको वो मिल सकती है, जैसे चौराहे का गेंद। मुझे तो ये साखी याद कर लो, आप ऐसी इच्छा हो रही है, उच्चारण तो कम से कम कर ही लो। भक्ति गेंद चौगान की, भक्ति गेंद चौगान की, भक्ति गेंद चौगान की, भक्ति गेंद चौगान की, भावे कोई ले जाए। भावे कोई ले जाए। कह कबीर कछु भेद नहीं, कह कबीर, कह कबीर कछु भेद नहीं, कह कबीर कछु, कहाँ रंक कहूँ राय, कहाँ रंक कहूँ ना। भक्ति सीढ़ी मुक्ति की, चढ़े भक्त हर्षाए। और न कोई चढ़ सके, और न कोई निज मन समझो आए। भक्ति मुक्ति की सीढ़ी है, इसलिए हर्षित होकर भक्त जन उस पर चढ़ते हैं। अपने मन में संतुष्ट होते और दूसरे साधारण आदमी साधारण चीजों में समय बर्बाद कर देते। जो साधारण विचार के हैं, साधारण बुद्धि के हैं, वो संसार की साधारण चीजों में अपना समय शक्ति खपा देते हैं। लेकिन जो भक्त हैं, जो असाधारण आत्माएं हैं, वो भक्ति की सीढ़ी चढ़ते हैं, हर्षित होकर घंटों भर इंतजार करते सत्संग के लिए, घंटों भर इंतजार करते ध्यान के लिए, घंटों भर इंतजार करते एक दीदार की झलक पाने के लिए। वो भक्ति की सीढ़ी पर भक्त हर्षित होकर चढ़ते हैं। लेकिन जो छोटी बुद्धि के हैं, वो संसार की छोटी छोटी चीजों में, जो अल्पमति के हैं, वे संसार की अल्प अल्प चीजों में खप जाते हैं। जो बुद्धिमान है, सज्जन है, पुण्यात्मा है, वे तो ये कहते हैं, किसी भी कीमत पे हो लेकिन तेरा दीदार हो जाए। किसी भी कीमत पे हो, किसी भी कीमत पे हो लेकिन तेरा दीदार हो जाए। फिर उसके बाद चाहे वह नजर बेकार हो जाए, लेकिन किसी भी कीमत पे हो तेरा दीदार हो जाए।